श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सब लोगों को पता है कि 6 फरवरी को फागुन माह की पंचमी तिथि है और साथ ही में शुक्रवार का दिन है, यानी माता लक्ष्मी का दिन भी है और पंचमी तिथि है। तो आज के दिन हम सभी लोग करने वाले हैं 3 महा उपायों की बात। तो जल्दी से आप सभी लोग वीडियो पे आ जाइए और वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, और तीनों उपायों को समझ के आप लोगों को इन उपायों को करना है, जिससे आपकी जो भी विशेष जो भी मनोकामना होगी बहुत जल्दी पूरी होगी। सबसे पहले उपाय की अब हम सभी लोग बात करने वाले हैं, जो कि हमें अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ही करना है। इसके लिए आप लोगों को लेना है एक तांबे के कलश में जल, और क्योंकि पंचमी तिथि और शुक्रवार का दिन है तो गंगा जल इस उपाय में ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग माता लक्ष्मी को की आराधना करने वाले हैं। उनकी मनोकामना अपनी पूर्ण करने के लिए आप उन्हें खुश करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो आपको लेना है जल, और जल ले जा कर के पहुँच जाना है देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को कि इस कलश के जल को आपको मात्र 3 स्थानों पे समर्पित करना है, ना महादेव जी की शिवलिंग पे, ना उनके पूरे परिवार को, मात्र 3 स्थानों पर। देखिए, जो भगवान गणेश जी हैं, भगवान कार्तिकेय और माता अशोक सुंदरी, 3 स्थानों पे ही जल समर्पित किया जाएगा। सबसे पहले भगवान गणेश की तरफ से आपको जल ले जाकर, धार नहीं टूटनी चाहिए, माता अशोक सुंदरी और माता अशोक सुंदरी से भगवान कार्तिकेय, फिर इस तरीके से ओम का निर्माण करना है। यहाँ से इस धार को ले जाकर के ऊपर महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। देखिए, आपको ओम ज़रूर दिख रहा होगा बना हुआ। हाँ, उतना साफ नहीं बना है क्योंकि अलग अलग कलर से मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह किया है। सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान से आपको जल की धारा शुरू करनी है और महादेव जी की शिवलिंग तक लग जाना है। इस तरीके से जब आप ले जाएंगे, देखिए इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ओम जैसा बना हुआ है। इस तरीके से आप चढ़ाइएगा मित्रों, ओम का निर्माण करिएगा। और जब आप जल चढ़ाएंगे तो महादेव जी से अपनी मनोकामना, अपने विशेष आपको बोलना है, उसे पूर्ण करने का निवेदन करना है। मात्र इस ओम वाले उपाय को कर लीजिएगा, आपकी जो भी अधूरी मनोकामना होगी वो पूर्ण ज़रूर होगी। तो मित्रों, हरि ओम वाला जल चढ़ाने वाला उपाय आप लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। आज जो हम सभी लोग दूसरा उपाय करने वाले हैं वो आपके जीवन की परेशानियों, आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का उपाय है। सामने स्क्रीन पे आपको काली मिर्च दिख रही है। हमें यहाँ से केवल और केवल 2 काली मिर्च उठानी है, अच्छी अच्छी। ठीक है मित्रों, 2 काली मिर्च लेने के बाद में अब हम लेंगे चंदन। कौन सा चंदन लेंगे मित्रों? पीला वाला। पीला वाला चंदन आपको लेना है, मात्र 1 चुटकी, और उसका क्या करेंगे, गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। ठीक है मित्रों, इसके साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्री। बेलपत्री कटी पकी और खंडित ना हो, ध्यान रखिएगा। बेलपत्री 1 लेंगे गिनती में। अगर किसी कारण से आपको ना मिल तो महादेव जी के मंदिर चले जाइएगा, वहाँ पर आपको जो बेलपत्री चढ़ी हुई मिलेगी उसे धुल करके आप अपने उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही तांबे के कलश में जल और गंगा जल लेना अनिवार्य है, इस बात का आप लोग खास तौर पर ध्यान रखेंगे। अब ये जितनी सामग्री मैंने बताई, सारी सामग्री आपको ले जा करके अपने इष्ट आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास जाना है। चाहे तो आप उपाय अपने घर पे करिए, अगर आपकी इच्छा है तो जा करके शिवालय में भी उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले बेलपत्री को समझ लीजिए कैसे तैयार करना है। बेलपत्री को आप 3 पत्तियां होती हैं, तीनों पत्तियों पर आपको उस पीले चंदन की एक एक बिंदी लगानी है। ठीक है मित्रों, बेलपत्री के तीनों पत्तियों पर आपको उस चंदन की एक एक बिंदी लगानी है। और बिंदी लगाने के बाद में जब बेलपत्री आप समर्पित करेंगे, पत्ती का मुख महादेव जी की तरफ और डंडी का मुख, जो डंडी है वो हिस्सा जलाधारी की तरफ होगा। इस तरीके से आपको बेलपत्री को समर्पित करना है। बेलपत्री समर्पित करने के बाद में 2 काली मिर्च जो है आपके पास, उन्हें आपको अपने दाहिने हाथ में हथेली में रखना है और कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम लेकर के जितनी भी आपके जीवन में परेशानियां, जितने भी कष्ट हैं जिन्हें आप दूर करना चाहते हैं, उनका स्मरण करते हुए, उन्हें दूर करने का निवेदन करते हुए 2 की दोनों काली मिर्च को महादेव जी की शिवलिंग बिल्कुल ऊपर समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। और समर्पित करने से पहले 5 बार महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से आप इन्हें उतार लीजिएगा, जैसे बच्चे की नज़र उतारी जाती है, ठीक उसी प्रकार से। काली मिर्च समर्पित करने के बाद में लास्ट में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। यकीन मानिए, आपके जीवन के समस्त कष्ट का काट हो जाएगा, समस्त परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएंगी।
अब जल्दी से बात करते हैं आज के तीसरे और अंतिम उपाय की, जो कि धन लाभ का उपाय है। इसके लिए आप लोगों को लेना है शहद। एक बड़ा चम्मच शहद लीजिएगा और एक कोई छोटी सी कटोरी, कोई छोटा सा पात्र हो, उसमें आपको रखना है। और रखने के साथ ही हमें लेना है एक पुष्प। पुष्प कोई भी नहीं ले सकते। इस उपाय में आपको केवल और केवल लाल कलर का पुष्प लेना है, चाहे फिर वो गुड़हल का हो या किसी अन्य पौधे का हो, बस वो कलर में लाल होना चाहिए। एक पुष्प लेने के बाद मित्रों, आपने जो शहद लिया है उसे उठाइएगा कटोरी को और इस पुष्प को लीजिएगा। अभी शहद के अंदर इस फूल को आपको नहीं रखना। इसके बाद में तांबे के कलश में जल और गंगा जल होना चाहिए। अब सारी सामग्री लेकर के फिर से आप महादेव जी के शिवलिंग के पास जाइएगा। अब क्या करना है मित्रों, समझिए ध्यान से। देखिए, जो आप शहद लेकर गए जिस भी पात्र में, वो पात्र आपको वापस अपने साथ नहीं ले लाना, इसलिए सोच समझ के आप किसी भी कटोरी में ले जाइएगा। आपका घर का मंदिर, तब तो आप पात्र दोबारा यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब उस शहद को आपको यहीं पर शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, यानी महादेव जी को भोग लगाना है माता लक्ष्मी का ध्यान करके, तभी आपको धन लाभ होगा। और उस एक लाल पुष्प को भी इसी शहद के कटोरी के बगल में, ऊपर नहीं रखना, उसके बगल में साइड में रखना है। और रखते समय एक ही निवेदन करेंगे कि हे माता रानी, मेरे जीवन में धन संबंधी बहुत परेशानी है, जिस वजह से आपका पूरा परिवार परेशान है। माता रानी, आप हम पे दया करें, हमारे जीवन की भी धन की परेशानियाँ समाप्त हो जाए। आप हमें अपना आशीर्वाद दें, जिससे हमारे घर में धन की कमी ना हो और हमारे धन के भंडारे सदा भरे रहें। ऐसी कामना करके मित्रों, इस पुष्प को रख दीजिएगा और लास्ट में एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के जाप से चढ़ा दीजिएगा। यकीन मानिए, महादेव जी की कृपा से और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन की ये जो धन संबंधी परेशानी है वो ज़रूर समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, मैंने प्रयास किया तीनों उपायों को समझाने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्यार दीजिएगा, ढेर सारा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जी ज़रूर लिखिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, ऐसे मैं कामना